हाय एवरीवन, गुड इवनिंग है जी आप सभी को। फटाफट से आ जाइए। हाँ जी, गुड इवनिंग है जी सभी को। हितेन, नवीन, सबको गुड इवनिंग है जी। सभी को राम राम है, सभी को नमस्ते है। ठीक है, सभी को सत श्री अकाल है। जैसे भी आप कनेक्टेड फील करें, राधे राधे है जी सभी को। ठीक है, जल्दी से आइएगा भाई। राइट टू एजुकेशन एक्ट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कहीं ना कहीं आपका रिवीजन भी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को करते हुए। ठीक है, तो आपने, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो थ्योरी क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करी, जिसमें हमने सारी चीजों को डिस्कस किया है, कब क्या चीजें आपकी इंप्लीमेंट करी गई है, कब लाया गया है, कब लागू करा गया, कब पास किया गया, कितने अध्याय हैं, कितने सेक्शंस हैं, सारी चीजें आई थिंक आप सबने देख ली है। अगर सारी चीजें क्लियर है तो फिर ये 25 क्वेश्चन हम यहाँ पर बनाएंगे। देन यू गाइज आर ऑल सेट। ठीक है, आप लोग बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे पेपर में बैठने के लिए। इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। आते रहना और क्वेश्चन को बनाते रहना। ठीक है, बातें करेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, रीड करेंगे और इसका मुझे आंसर देने की कोशिश करेंगे। इट्स सेक्शन ऑफ आरटी एक्ट 2009, नो चाइल्ड शैल बी सब्जेक्टेड टू फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट। चलिए, किस सेक्शन के तहत कहा गया है कि बच्चे को आप पनिश नहीं कर सकते हो, आप बच्चे को किसी भी तरीके से अब्यूज नहीं कर सकते हैं और आप पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। वो पहले वाली चीजें थी ना कि नहीं पढ़ के आए तो 4 डंडे ही साथ में मार दिए और 4 डंडे ही साथ में मार दिए। भाई वो अब की जनरेशन के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, वो हमने खाए हुए हैं। ठीक है, तो वो हमारे टाइम पर चलता था, अब नहीं चलता है। अब आप बच्चे को नहीं मार सकते हो, कैसे भी तौर पर भी नहीं मार सकते हो। ठीक है, अब आप बच्चे को बिल्कुल भी बीट नहीं कर सकते हैं। तो किस सेक्शन के तहत यहाँ पर इस चीज को कहा गया है, फटाफट से बताएंगे जी। इस सेक्शन के तहत ये सारी चीजें आपको कही गई। सारे सेक्शन आपको रटने जरूरी नहीं है, लेकिन सारे भी आपको याद हो जाएंगे। जब आप 2-3 बार उसमें रीडिंग करेंगे ना, तो सारे भी आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है। एक बार में अगर नहीं क्लियर होता है तो उनको लिख लिख के देखो, जितने भी सेक्शन है ना सबको लिख लिख के देखो, आपको यहाँ पर आइडिया जो वो क्लियर तरीके से लग जाएगा। डन, चलिए। यस, वेल डन। यस, जिसने भी 4 दिया भाई बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सेक्टर नहीं है, सेक्शन 17 की यहाँ पर बात करी गई है। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सेक्शन 17 की यहाँ पर बात करी गई है। चलिए नेक्स्ट पे चले। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई फटाफट से। ये बहुत ही बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल आवर्स स्पेसिफाइड फॉर क्लासेस 6 to 8। टीजीटी लेवल की बात करी गई है। अपर प्राइमरी भी आपको लिखा मिल सकता है। ठीक है, उच्च प्राथमिक आपको लिखा मिल सकता है इन एन अकेडमिक ईयर अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट। भाई छठी से लेकर के 8वीं क्लास तक में जब भी हम पढ़ाते हैं तो कितने घंटों की यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स की कितनी बात करी गई है। मैंने आपके साथ डेज भी डिस्कस कर रखे हैं और आपके साथ आवर्स भी डिस्कस कर रखे हैं, प्राइमरी के भी और प्री प्राइमरी के भी। डन, राधे राधे जी। चलिए बनाएंगे जी सेकंड का। 1000, 800, 1200 या फिर 900। बात हो रही है यहाँ पर अपर प्राइमरी की। ओके, एक हमारा प्राइमरी था और एक था हमारा अपर प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी का मतलब क्या है, 1 से 5 और ये क्या है 6 से 8 की बात हो रही है। यहां पर लिख देते हैं डेज और यहां पर लिख देते हैं आवर्स। तो प्राइमरी के जो डेज है वो कितने हैं भाई, 200 हैं। ठीक है, और आवर्स की बात करें तो 800 घंटे हैं। इनके जो डेज है वो 220 है और इनके जो घंटे आ जाएंगे वो 1000 है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर, 1200 नहीं आएगा। सेकंड का 1 इज करेक्ट आंसर। ओके, सेकंड का 1 जिसने दिया है वो करेक्ट आंसर है। 1000 आ जाएगा। ओके, आप ऐसे ध्यान में रखो, लाइक इसमें आपका 20 का डिफरेंस है और उसमें आपका 200 का डिफरेंस है, ऐसे ध्यान में रखो। ठीक है, और प्री प्राइमरी वाले छोटे बच्चे तो छोटी संख्या आपको ऊपर रख लेनी है, बड़ी संख्या आपको नीचे रख लेनी है। 200, 220, 800, 1000, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डन जी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से सॉल्व करेंगे बिकॉज इतना कुछ इसमें महाभारत है नहीं इन क्वेश्चन में। Which of the following according to the Right of Education Act 2009 is the note a responsibility of school management committee। SMC की यहाँ पर बात करी जा रही है। तो SMC के बारे में जितना आप मुझे बता सकते हो उतना आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, SMC के बारे में जितना आप मुझे बता सकते हो उतना आप कमेंट में लिखने की कोशिश करेंगे। वानिया तो लिखती ही लिखती है, प्लीज सभी लोग मेक श्योर करें कि आप लोग भी लिखे, बिकॉज वो आपके हित में है वो सारी चीजें। ठीक है, मुझे नहीं उससे कुछ मतलब है, मेरे को ऑलरेडी पता है, लेकिन सभी का भला हो जाएगा, साथ के साथ आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा कष्ट दो अपने हाथों को, लिखा करो ऐसे सारी चीजें। यस, प्राइमरी के लिए 800 है। चलिए आगे बढ़िए, थर्ड का बताएंगे। ठीक है, कौन सा नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी एसएमसी की, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी किस चैप्टर के तहत आता है, कितने यहाँ पर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर मुझे लिख के दिखाएंगे।
चलिए, प्रिपेयर स्कूल डेवलपमेंट प्लान, क्या ये एसडीपी को प्रिपेयर करती है? आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है एसडीपी, ओके, स्कूल डेवलपमेंट प्लान। एनकरेज पेरेंट्स टू पनिश देयर चाइल्ड, क्या पेरेंट्स को प्रोत्साहित करे कि अपने बच्चों को पिटाई करो, मारो, या फिर मॉनिटर द वर्किंग ऑफ स्कूल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर तो सभी लोग कर ही देंगे, विच इज वेरी कॉमन, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि हम पनिश नहीं कर सकते किसी भी आधार पर। और पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स तो वैसे भी नहीं करते हैं। सो थर्ड का बी करेक्ट है, बट स्टिल आई एम आस्किंग कि आप एसएमसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे मुझे ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट सेक्शन में, ओके। चलिए, मैं करूं या फिर आप लोग करेंगे, बताइए मुझे एक बार जल्दी से। कुछ इच्छा है एक्सप्लेन करने की या फिर मुझे करना है? भाई एसएमसी के अंदर क्या था आपका, कितने मेंबर्स की आपका था ये? 16 मेंबर्स था, जिसमें 50% जो है वो कौन होती है? फीमेल होती है, ठीक है, 50%। और 16 का 50% कितना हो गया? मतलब कि 8 इसमें से कितनी होगी? फीमेल होगी। इस 16 में से जो 75% है वो कौन होते हैं? भाई पेरेंट्स होते हैं। कौन पेरेंट्स होते हैं? जिनके बच्चे ऑलरेडी उस स्कूल में वर्किंग है, ठीक है, मतलब पढ़ते हैं 75%। और 75% कितने हो गए हमारे? 12 हो गए हैं। तो बच्चे जो 4 हैं वो हमारे स्कूल के होंगे, ठीक है, बच्चे 4 है कौन? हमारे स्कूल के होंगे, जिसमें एक हमारा कौन होगा? हेडमास्टर होगा एक तो, ठीक है, दूसरा हमारा कोई भी एक स्टूडेंट हो सकता है, और प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? फीमेल को दी जाएगी, ओके। एक हमारा टीचर रहेगा, ठीक है, जिसको प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? फीमेल को दी जाएगी। और एक हमारा जो विलेज हेड होता है ना, गांव का जो प्रधान होता है, विलेज हेड, उसकी बात यहाँ पर करी गई है। डन, ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। 16 मेंबर, यस, किसी ने एक्सप्लेन नहीं करा, बड़े ही क्या बोलूं। चलो फोर्थ आ जाओ। आरटी एक्ट 2009 डायरेक्ट डैश वर्किंग आवर्स, अच्छा, और वो ना सेक्शन 21 के तहत आता है, ठीक है, सेक्शन 21 के तहत आता है, ये भी चीजें ध्यान में रखेंगे। चैप्टर 4 आरटी एक्ट 2009 डायरेक्ट्स डैश वर्किंग आवर्स पर वीक। चलिए, कितने वर्किंग आवर्स पर वीक की बात करता है? टीचर्स के लिए, शिक्षकों के लिए कितने वर्किंग आवर की बात करता है? पर वीक, पर सप्ताह कितने वर्किंग आवर की बात करता है? 40, 45, 42 या फिर कुछ भी नहीं? हाँ जी, मार्क करेंगे, या फिर मुझे ही नहीं मिल रहे आपके मैसेज। यस, हितेन ने एक्सप्लेन कर रखा है भाई, बहुत बढ़िया। मैनेजर कंट्रोल करने के लिए, यस, ठीक है। और जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है वो भी किसके द्वारा बनाया जाएगा? एसएमसी के द्वारा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा बनाया जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, सेक्शन 138, यस, 8 वुमेन 12 पेरेंट्स 4 हेडमास्टर, यस यस यस, बहुत बढ़िया। चेयरमैन विल बी प्रेजेंट, ओके, यस यस यस, हाँ, मैंने देख लिया अभी, ठीक है। चलिए फोर्थ पर आ जाओ भाई, फोर्थ पर आ जाओ। कितने वर्किंग आवर्स की बात करते हैं? अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता रहना चाहिए है। चलो, शुभम फोगाट 4 का ए मार्क कर रहे हैं। आप तो बहुत दिनों में आए शुभम फोगाट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आप टीजीटी के टाइम पे आते थे ना, टीजीटी चंडीगढ़, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। अगर आप कोई हो रहे तो प्लीज बुरा ना माने, ठीक है। चलिए जी, अरे भाई इसको मत गलत करो हितेन, ठीक है। सेकंड आएगा, इसमें ध्यान में रखना इस चीज को। 45 वर्किंग आवर्स की बात करता है, 45 वर्किंग आवर्स, ठीक है। बहुत बार ये सवाल पूछा भी गया है। 45 नहीं, 40 नहीं, 40 नहीं, 45 वर्किंग आवर्स की बात करते हैं टीचर्स के लिए, ठीक है। पर सप्ताह टीचर्स को कितना घंटा काम करना पड़ेगा? 45 आवर्स, 40 नहीं 45 आवर्स, ओके। 40 लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप 40 को मार्क कर देंगे, ओके। 45 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्यान रखना, इसको लिख लेना कहीं पर। चलिए जी, स्कूल डेवलपमेंट प्लान यानी कि एसडीपी की बात कर रहे हैं। इस प्रपोज इन विच सेक्शन ऑफ आरटी 2009, चलिए बहुत ही बढ़िया सवाल, ठीक है। और मुझे लग रहा है इसको काफी लोग गलत ही करेंगे। चलिए इसको बताएंगे, सेक्शन 19, सेक्शन 21, 22 या फिर सेक्शन 16, किस सेक्शन के तहत एसडीपी का फॉर्मेशन की बात करी गई है? किस सेक्शन के तहत बताएंगे? 5 क्वेश्चन है जी, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग है जी। बहुत ढीले हो रखे हो आज तो, क्या दिक्कत है? ना तो इतने लोग लाइव आ रहे हैं और आंसर भी बहुत, मुझे मिल ही नहीं रहा है आंसर। एक खाना वाना नहीं खाए क्या आज? थैंक्स मैम, स्टूडेंट, बट मैंने सारा सिलेबस आपसे किया है, मुझे काफी हेल्प किया, थैंक यू सो मच ज्योति, थैंक यू सो मच। चलिए जरा, इतना लंबा नहीं है भाई ये, क्यों इतना टाइम दे रहे हो इसमें?
यू आर सो नाइस। चलो मैं ही बता देती हूँ। देखो जो सेक्शन 21 है वो बात करता है एसएमसी की, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की, लेकिन सेक्शन 22 के तहत यहाँ पर कहा गया है एसडीपी के फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, एसडीपी के बारे में सेक्शन 22 में यहाँ पर कहा गया है। ओके, ध्यान में रखना इस चीज को। ओके, और जो आपका सेक्शन 16 है वो कौन सा आपका नो डिटेंशन पॉलिसी है। नो डिटेंशन पॉलिसी मतलब कि आप बच्चे को क्लास में लाइक फेल नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा कहा गया था कि बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते, आपको उसको पास करना ही करना होगा। लेकिन बाद में इसके अंदर एक अमेंडमेंट किया गया 2019 में, ठीक है, अमेंडमेंट किया गया कि भाई ऐसा करते हैं कि बच्चे को ना 2 बार मौके दिए जाएंगे, उसको थोड़ा सुधार करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा और फिर बाद में उसका 2 मंथ के बाद एग्जाम लिया जाएगा। उसमें भी अगर वो फेल होता है फिर वो स्टेट के स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है भाई वो उसको रखते हैं कि आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ये बाद में अमेंड किया गया। लेकिन आरटी में ये कहा गया था कि आप किसी भी हाल में बच्चे को फेल नहीं करेंगे। डन जी, चीजें क्लियर हुई, ठीक है। और जो सेक्शन 19 है आपका वो क्या कहता है भाई, लाइक जो स्कूल के जो नॉर्म्स सेट कर रखे हैं ना उसको चेंज करने की बात करी गई भाई, उसको जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है वो चेंज कर सकती है टाइम टू टाइम, जो मानक है ना जिसके तहत सारी चीजें आपकी करी गई है उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। आज पढ़ा ही नहीं मैम, अच्छा चलो अगर नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़ लो जाकर के पहले, है ना। As per RT Act 2009, how many teachers will be provided in school having class 1 to 5 and a total of 62 students? चलिए जी मुझे बताएंगे, जब एक क्लास में प्राइमरी की बात हो रही है यहाँ पर, ओके, प्राइमरी की बात हो रही है, आप रेशियो पता है ना सभी को, प्राइमरी और अपर प्राइमरी का क्या होता है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी का टीचर स्टूडेंट रेशियो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ओके। और बात हो रही है प्राइमरी की, तो इसमें कह रखा कि एक क्लास में 62 बच्चे हैं तो कितने टीचर्स की आवश्यकता होगी, ये आप मुझे बताएंगे। एक क्लास में 62 स्टूडेंट्स हैं, सो हाउ मेनी टीचर्स विल बी रिक्वायर्ड, बताएंगे। 6 का बताएंगे भाई, चलिए चलिए चलिए, अच्छा बहुत बढ़िया। प्राइमरी के अंदर रेशियो क्या था आपका, 30 टीचर, एक सेकेंड, 1 टीचर और 30 स्टूडेंट का रेशियो था। और अपर प्राइमरी में क्या था, 1 टीचर और 35 स्टूडेंट का रेशियो था कि नहीं था। यानी कि क्लास में अगर 30 स्टूडेंट है तो 1 टीचर आएगा। फिर मैंने ये कहा था कि क्लास में अगर 60 हो जाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 टीचर हो जाएंगे। अगर क्लास में 60 प्लस है, 60 से 90 के बीच में है तो 3 टीचर हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बताना भाई, 62 स्टूडेंट है, दैट मीन्स इसको मैं कितने से करूं भाई, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो फिर भी 60 आता है, यानी कि 60 क्रॉस कर चुका है। तो जब 60 से एक भी अगर ज्यादा बच्चा हो गया तो कितने टीचर्स लगेंगे, यहाँ पर 3 टीचर्स लगेंगे, ठीक है। कितने टीचर्स लगेंगे, 3 टीचर्स लगेंगे। इतना बेसिक मैथ में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, अपर प्राइमरी में 35 है, 3 टीचर्स यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ओके जी, ध्यान में रखना इस चीज को। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा ये देख लो एक बार, ठीक है, मैंने इंक्लूड अगेन कर दिया है। अगर 30 स्टूडेंट है तो 1 टीचर आ जाएगा, अप टू 60 स्टूडेंट्स है तो 2 टीचर आ जाएंगे, 61 से 90 है तो 3 टीचर आ जाएंगे, 91 से 120 है तो 4 टीचर आ जाएंगे, और अगर 121 से 200 के बीच में है ना तो फिर टीचर आपके 5 हो जाएंगे। लेकिन उस केस में एक हेड टीचर भी आपका लगेगा, ठीक है। 5 तो टीचर होंगे प्लस में एक हेड टीचर आपका हो जाएगा। जब आपके जो बच्चे वो 150 से ज्यादा है, ठीक है, जब आपके बच्चे क्लास में 150 से ज्यादा तो फिर हेड टीचर की रिक्वायरमेंट होगी। और अबव 200 स्टूडेंट्स है तो आपका जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, 40:1 हो जाएगा। फिर वहां पर 40 बच्चों पर 1 टीचर लगेगा, ठीक है, और एक हेड टीचर हो जाएगा। लेकिन 40 से ज्यादा आपका क्रॉस नहीं करना चाहिए है कभी भी, 40 से ज्यादा क्रॉस नहीं करेगा। डन, चीजें क्लियर हुई, फिर ध्यान में रख लो इस चीज। नेक्स्ट चलो जी, 7th क्वेश्चन। देर आर 151, अगेन वही है, ठीक है, एड ऑन करो, देखो कितने टीचर आएंगे। 151 स्टूडेंट्स है प्राइमरी स्कूल में। एज पर आरटी एक्ट 2009 कितने टीचर्स यहाँ पर प्लेस होने चाहिए हैं। ओनली प्राइमरी देखा जल्दी जल्दी में, ये जल्दी जल्दी कहना आप धीरे धीरे बंद कर दो, ठीक है। हम जिस तरीके से हम एग्जाम के पास आ रहे हैं उसी तरीके से आप अपना धीरे धीरे कहना बंद कर दो, ओके। क्योंकि पता चले एग्जाम में भी आप कह रहे हो आकर के, जब मैं आपसे लाइव मिलूंगी भैया पेपर कैसा हुआ आप तुम्हारा, तो फिर कहोगे मैम वहां पर भी मैंने देखा नहीं गलती से, ओके। थैंक यू अनु भारद्वाज जी, थैंक यू सो मच। चलिए भी आज कहाँ गए सारे के सारे, 34 ही आज ओनली, टाइम तो सेम ही है।
प्लीज एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी के साथ। ओके 151 है जी, बताएंगे। चलिए काउंट करिए, 30 में चले जाइए, 30 पे 1, 60 पे 2, 90 पे 3, ठीक है, ऐसे करके बताएंगे। क्या कहा था मैंने, अगर आपका 150 का टारगेट अगर क्रॉस कर चुका है, दैट मीन्स आपके कितने टीचर्स हो जाएंगे जी, 5 प्राइमरी टीचर्स हो जाएंगे और एक हेड टीचर भी आपको लगेगा। ठीक है, 5 प्राइमरी टीचर और एक हेड टीचर। ये इसलिए नहीं है, इसमें इसने साइंस टीचर कह रखा है, ठीक है, ये नहीं, और यहाँ पर 4 टीचर नहीं 5 टीचर होंगे। डन। तो जिसने 7 का 4 दिया, जो कि ऑलमोस्ट दे ही दिया है सबने, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ये क्या कर दिया मैंने, एक सेकेंड रुको, 7 के बाद सीधा 8। अच्छा भाई ये 8 मान लो इस चीज को, ठीक है। ये 8वां क्वेश्चन है, क्लासरूम आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटी एक्ट 2009। अच्छा, आरटी के इम्प्लीमेंट के बाद क्लासरूम के बारे में 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, आपको इसे पिक करना है, ठीक है। मैम सीडीपी की मोर प्रैक्टिस एमसीक्यू करा तो रही हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद मॉक टेस्ट बनाएंगे बस, जो हमारे पूछे गए ना। इसके बाद अगले संडे से स्टार्ट है मॉक टेस्ट आपका, ठीक है। मैंने लाइव में कल ही आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि अगले संडे से हमारे मॉक टेस्ट जो वो स्टार्ट हो जाएंगे। ओके जी, 2 महीने हमारे पास, हम आराम से कर लेंगे। सीडीपी की तो टेंशन ही मत लो, ठीक है, मैं इतना आपको प्रिपेयर कर दूंगी, बस आप लाइव में आया करो सारे लोग, ठीक है। आज तो बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं। चलिए, अनअफेक्टेड होगा भाई क्लासरूम जो है आरटी के इंप्लीमेंट करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरटी डज नॉट अफेक्ट द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट, जेंडर वाइज मोर होमोजीनियस हो जाएगा, मतलब मेल फीमेल करके, ठीक है, लड़का लड़की करके, या फिर एज वाइज भाई उम्र के आधार पर जो है ज्यादा होमोजीनियस यानी कि समरूप रहेगा, या फिर एज वाइज मोर हेट्रोजीनियस रहेगा, ठीक है। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस को आप कुछ ऐसे समझ सकते हो, होमोजीनियस मतलब लाइक समान रूप से बिल्कुल मिक्स, एक मतलब कोई भी उसमें अलग थलग नहीं, कोई भेदभाव आप यहाँ पर लगा करके चल सकते हो। हम जब लिक्विड में करते हैं तो वो कंप्लीट फॉर्म पर होमोजीनियस होता है, ठीक है। होमोजीनियस जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, जब आप चीनी में पानी मिलाते हो तो वो कंप्लीटली खुल जाता है, उसमें चीनी आपको अलग नहीं दिखती, तो वो होमोजीनियस होता है। ओके, हेट्रोजीनियस का मतलब है जब आपको वो ढंग से मिले ना, ठीक है, आपको चीजें अलग अलग दिखाई दे, तो वो हेट्रोजीनियस होता है, लाइक विषम रूप, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस केस में आप यहाँ पर आराम से इस चीज को कंसिडर कर सकते हो। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या अनअफेक्टेड है या फिर जेंडर वाइज होमोजीनियस है, एज वाइज है, एज वाइज होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, जो भी आप पिक करेंगे। 39 का मार्क करेंगे, सॉरी 8 क्वेश्चन का, ठीक है, 8 क्वेश्चन का मार्क करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप 9 लिख रहे हो तो यस, बहुत बढ़िया। जिसने भी एज वाइज होमोजीनियस की बात करी है बिल्कुल ही सही आपका जवाब, ठीक है, क्योंकि उम्र का ही सारे खेल है। यहाँ पर आरटी एक्ट जो है 6 से 14 साल के बच्चों की बात करता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है, और होमोजीनियस मतलब समान रूप से बात करता है, और जब भी हेट्रोजीनियस की बात आती है मतलब समान रूप से बात नहीं करता, ठीक है। तो होमोजीनियस पे ही आप टिक करेंगे। सो 8 या क्वेश्चन है ये, एक्चुअल में 9th लिखा हुआ है, 3rd इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाएंगे जी, क्वेश्चन नंबर 9 पर। अकॉर्डिंग टू 2009 वाला एक्ट स्टेट्स दैट अ टीचर शैल परफॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी। एक शिक्षक की क्या ड्यूटी होती है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताएंगे। आप लोग ऑलरेडी टीचर्स होंगे या फिर बनने वाले होंगे, या फिर फीलिंग्स में होंगे, भावनाओं में आप टीचर्स बन चुके हैं, तो बताएंगे भाई आपकी क्या ड्यूटी यहाँ पर हो सकती है। रेगुलरिटी को मेंटेन करेंगे, पंक्चुअलिटी दिखाएंगे स्कूल अटेंडिंग में, या फिर छुट्टी मारेंगे, और कंडक्ट एंड कंप्लीट द करिकुलम, जो आपका पाठ्यक्रम आपको दिया गया है उसका आप संचालन अच्छे से करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। एंटायर करिकुलम को एक स्पेसिफिक टाइम में आप कंप्लीट करना है आपको, या फिर ऑल ऑफ दीज। चलिए 8 का 3 बिल्कुल सही है। ये था मोल गुड राजू बट टीचर। चलिए जी 9th पे बताएंगे, ठीक है, 9th का बताएंगे। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये लाइन अच्छी है, लाइन अच्छी है, लाइन अच्छी है, तो क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि सब यहाँ पर दिए गए। नेक्स्ट पे चले, 10 क्वेश्चन। फॉर विच एज ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन राइट टू एजुकेशन एक्ट इज द फंडामेंटल राइट। चलिए, किस एज के तहत शिक्षा को फंडामेंटल राइट यहाँ पर घोषित किया गया। एक मौलिक अधिकार शिक्षा जो हमारी बन चुकी है, ठीक है, एक मौलिक अधिकार यहाँ पर शिक्षा हमारी बनाई गई है, ठीक है। चलिए, और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत जो शिक्षा है उसे मौलिक अधिकार बना दिया गया था, यानी कि एक ऐसा अधिकार जिससे आप किसी भी बच्चे को वंचित नहीं रख सकते हैं, ठीक है, जो कि इलीगल होगा अगर आप किसी बच्चे को फिर नहीं पढ़ाते हैं। तो वो एक मौलिक अधिकार बनाया गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत। क्लियर हुई चीजें, ठीक है। तो आपको बताना है किस एज ग्रुप की यहाँ पर बात कर रहा है। चलिए 10th का क्या मार्क कर रहे हो, 3।
हाँ ठीक तो है 3, चलो 3 ठीक तो है। 6 to 14 की बहुत बढ़िया, ठीक है 6 to 14 बिल्कुल करेक्ट है। अगर स्पेशल की बात करें, डिसेबल्ड बच्चों की अगर बात करें तो फिर क्या हो जाएगा 6 से 18 यहाँ पर हो जाएगा। डन, 10 का सी बिल्कुल करेक्ट है। चलो 11 पे आ जाओ। अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 अ चाइल्ड हैज अ फंडामेंटल राइट टू गेट एडमिशन। चलिए, एक बच्चे को प्रवेश पाने का मौलिक अधिकार है, कहां पर? किसी भी सरकारी स्कूल में, किसी प्राइवेट स्कूल में, या फिर किसी भी गैर सहायक प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल में, या फिर सभी स्कूलों में। चलिए 11th का आप यहां पर मार्क करेंगे। हम्म 10th हो गया जी, फटाफट से बताओ। 10th तो शायद वो लोग इजी है ना। 11th पे आ जाइए जल्दी से। चलो जी चलो, फटाफट से मार्क करिए। ठीक है, यस ठीक है ना। सारे प्रकार के स्कूलों की यहाँ पर बात करी गई भाई, सभी बच्चे का जो है अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनको एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करी गई है। ठीक है, 6 to 14 में एलिमेंट्री वाले बच्चे आ जाते हैं। ओके, 1 से 8 क्लास तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन शिक्षा की बात करी गई हर प्रकार के स्कूल में। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 11 का 4 आ जाएगा। वेल डन। चलिए 12 पे आ जाइए। अंडर विच सेक्शन एंड सबसेक्शन ऑफ आरटी एक्ट द गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स बैंड फॉर प्राइवेट ट्यूशन, किस सेक्शन के तहत टीचर्स जो है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकते हैं? अगर आप ऑलरेडी टीचर्स हैं तो आप ट्यूशन नहीं कर सकते हैं। ये किस सेक्शन के तहत यहाँ पर कहा गया था? 12 का यहाँ पर आपने बताना है। ठीक है, चलिए 12 का आपने बताना है। यस 12 बताइए। 25। चलो भी 12 बताओ। ऑप्शन लिखा करो, ठीक है। ट्वेल्व का डी, हितेन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। जिसने 12 का 2 दिया वो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 25 जो बात करता है वो प्यूपिल टीचर रेशियो की बात करता है। ठीक है, मतलब टीचर और स्टूडेंट के रेशियो की बात करता है 25 वाला आपका। डन। और ये जो है आपका 22 वाला, ये तो आपका एसडीपी की बात करता है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान की यहाँ पर बात करता है। ठीक है, और जो 20 है वो गवर्नमेंट की पावर की बात करता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है, वो किसी भी प्रकार से लाइक जो स्कूल के जो मानदंड डिसाइडेड है ना उनके अंदर बदलाव किए जा सकते हैं। सो 12 का जो आंसर आएगा ना वो 2 आएगा। 28 प्राइवेट जो ट्यूशन है वो टीचर्स नहीं कर सकते। डन, क्लियर हुई। 25 जो भी यहाँ पर आप मार्क कर रहे हो 25 इज रेशियो वाला। ठीक है, जिसमें हम प्यूपिल सॉरी टीचर और स्टूडेंट का रेशियो की बात करते हैं। डन, नेक्स्ट पे आ जाओ 30। 2-3 बार लिख लिख के देखेंगे भाई, ये सारे सेक्शन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, यस 12 का भी बिल्कुल करेक्ट है। 28 चलेंगे जी। इन विच सेक्शन ऑफ आरटी इट हैज बीन टोल्ड दैट कॉर्पोरल पनिशमेंट टू ए चाइल्ड इज ट्रीटेड एज टॉर्चर। बच्चे को शारीरिक दंड देना यातना माना जाएगा। आप पनिश नहीं कर सकते हो, आप अब्यूज नहीं कर सकते हो बच्चे को। किस सेक्शन के तहत यहाँ पर कहा गया था? 17 में, 8 में, 26 में, या फिर किसी में भी नहीं? चलिए किस सेक्शन के तहत यहाँ पर कहा गया था? हाँ जी बताएंगे, फटाफट से बताओ। चलिए क्या आएगा इसका आंसर? 13 का 1 दे रहे हैं। सेक्शन 17। चलिए यस ठीक है, 17 बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ओके 17 बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए जी, अच्छा ये जो 26 वाला ना ये भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना। जो स्कूल के अंदर जो टीचर्स की पोस्ट होती है वो 100% होती है ना, तो इसमें 90% आपकी फिल होनी चाहिए है। और जो वैकेंट पोस्ट है वो कितनी हो सकती है? वो आपकी सिर्फ 10% वैकेंट हो सकती है। इसके बारे में सेक्शन 26 में कहा गया, और इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ड्यूटीज की यहाँ पर बात करी गई है। डन, 13 हो गया। नेक्स्ट पे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी वर्किंग डेज आर कंपल्सरी फॉर प्राइमरी टीचर्स के लिए डेज की बात करी गई।
ठीक है, मैंने डेज और आवर्स आपको कराए थे, ठीक है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी, प्राइमरी मतलब कम, अपर प्राइमरी मतलब ज्यादा। ओके, तो यहाँ पर बात करी गई है डेज की। अब मुझे फटाफट से बताएंगे कितने डेज की बात करी गई है। चलिए 14 का मार्क करेंगे। चलिए जी, ठीक है, तो ये सबको पता है भाई, जो आपका प्राइमरी वाला है और जो अपर प्राइमरी है, इसके अंदर जो आपके डेज है वो कितने होते हैं, 200 होते हैं, और इसके अंदर आपके 220 होते हैं। घंटे की बात करो तो ये आपके 800 होते हैं और ये आपके 1000 होते हैं। तो हमसे तो इन्होंने डेज पूछा, वो प्राइमरी के, सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट, एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन टू ए पार्टिकुलर क्लास हैज बीन प्रपोज्ड टू बी ऑन द बेसिस ऑफ, किसी भी बच्चे का एडमिशन किसी भी पर्टिकुलर क्लास में किसके आधार पर करने की बात करी गई है, आरटीई एक्ट के तहत। ठीक है, किस आधार पर बच्चे का एडमिशन करने की बात करी गई है, चाइल्ड की एबिलिटी के आधार पर, बच्चे की उम्र के आधार पर, बच्चे के पास कितना सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या, इसके आधार पर, या फिर पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे हैं इसके आधार पर। चलो, पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे इसके आधार पर 15 का जवाब देंगे भाई। चलिए, तो बहुत ही आसान है, ठीक है, तो बहुत ही आसान है 15 का। ओके, बी आ जाएगा, बिल्कुल एज के अकॉर्डिंग करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और ये हमने पढ़ा भी है कहीं ना कहीं कि जो एज वाला चीज है ना भाई, एज के बेस पर आपका जो एडमिशन, और किस सेक्शन के तहत कहा गया, जरा बताना मुझे ये चीजें, किस सेक्शन के तहत कहा गया है कि भाई अगर बच्चा मान लो स्कूल में एनरोल नहीं है, अगर मान लो वो ड्रॉप आउट है, ठीक है, ड्रॉप आउट का भी होता है वो सेक्शन, अगर वो ड्रॉप आउट है तो उसके एज के अकॉर्डिंग आप उसको एडमिशन देंगे जब भी वो एडमिशन लेता है, ठीक है। और ये आपको किस सेक्शन के तहत कहा गया है बताएंगे फटाफट से, किस सेक्शन के तहत कहा गया है। यस, 15 का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में चलो 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 प्रोवाइड्स द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ स्कूल्स एंड टीचर। स्कूल और टीचर की रिस्पांसिबिलिटी की बात कौन सा चैप्टर करता है। ओके, चैप्टर पूछा गया, कौन सा चैप्टर करता है, रिस्पांसिबिलिटी की बात कौन सा चैप्टर करता है, 16 का बताएंगे। यस, सेक्शन 4, बहुत बढ़िया, ठीक है, हितेन ने यहाँ पर जवाब दिया है सेक्शन 4। चलिए 16 का आंसर मार्क करेंगे। चलिए, हाँ जी, 16 बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स। भाई कितने चैप्टर्स है टोटल, टोटल जो अध्याय हैं इस एक्ट के तहत वो 7 अध्याय हैं। सेक्शन की अगर बात करें तो 38 है, ठीक है। सबसे बड़ा है आपका चौथे नंबर का, ठीक है, और इसका जवाब भी आपका क्या आ जाएगा, 4th आ जाएगा। ओके, 4th यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। 4th चैप्टर के तहत आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करी गई है। डन, चीजें क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा, एक बार देख लो सारे चैप्टर वाइज, ठीक है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन की बात करता है जिसमें आपके 2 सेक्शन आ जाते हैं। चैप्टर 2 बात करता है प्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में, जिसके अंदर आपका तीसरा, चौथा और 5वां सेक्शन आ जाता है। चैप्टर 3 बात करता है ड्यूटीज क्या है गवर्नमेंट की, अथॉरिटीज की, पेरेंट्स के क्या क्या दायित्व हैं। इसके अंदर आपके 6 से 11 सेक्शन आ जाते हैं। और बिगेस्ट कह सकते हो आप, सबसे बड़ा जो चैप्टर इसको कह सकते हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल एंड टीचर्स, आपका चैप्टर कौन सा है जी, 4 है, विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व, ठीक है। और चैप्टर 5 आपका कौन सा हो जाता है, करिकुलम एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो जाता है, ठीक है। और पनिशमेंट के बारे में जब भी बात करते हैं तो आपका चैप्टर 6 हो जाता है। डन, चलिए, ठीक है, मतलब बच्चों के जो अधिकार है ना उससे रिलेटेड। चलिए 17 देखो, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, टीचर इन प्रेजेंट डे क्लासरूम शुड डिजाइन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन सबका गलत होने वाला है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वर्तमान कक्षाओं में शिक्षक को ऐसी गतिविधियां, शिक्षण कार्य तैयार करने चाहिए जो एक विषम परिवेश में सभी शिक्षार्थियों को संलग्न भी करे, मतलब इंगेज भी करते हो, और क्या करे इसके अलावा, इंगेज के अलावा और क्या करते, ठीक है। इंगेज तो करे ही करे, आप एज ए टीचर क्या एक्टिविटीज सेलेक्ट करेंगे, क्या लर्निंग के टास्क लेकर के आएंगे जिससे आपके बच्चे इंगेज तो हो ही उस चीज में, उसके अलावा ऑप्शन में से एक अच्छा ऑप्शन आपने निकालना है कि वो भी सारी चीजें बच्चे जो है वो उसमें शामिल हो करे बच्चे, ठीक है। 16 का नहीं 17 का बताएंगे। चलिए 16 का डी दे रहे हैं, 16 का 1 आएगा आई थिंक, ठीक है।
16 का हाँ 1 आए। चलो 17 पे आ जाओ। 17 का बी। चलो चलो जी, आज कुछ खास है क्या? आज आए नहीं, कितने कैंडिडेट नहीं है यहाँ पर? कम से कम 20 लोग यहाँ पर नहीं है। 17 का बी। ओके, इसलिए मैंने पहले ही कहा था सब गलत करेंगे इस चीज को। क्रिएट इंटरेस्ट, ठीक है। चलो मुझे पता है आप सब लोग गलती करेंगे इस चीज को, बिकॉज आप सबको यही लग रहा है, बट फिर भी मैं देखना चाहती हूँ कि अगर कोई एक आधा लोग भी अगर सही कर दें इसको। 3 आशिमा कह रहे हैं 3 है, और कोई भाई? क्योंकि सारे ही ऑप्शन आपको अच्छे दिखाई दे रहे हैं इसमें, है ना? सारे ऑप्शन आपको पॉजिटिव से ही दिखाई दे रहे हैं, बट आपको एक ऐसा ढूंढना है जो उस जो लिखा हुआ है ना ऑलरेडी इंगेज, इसको भी ध्यान में रखो, इसके अलावा आपको ढूंढना है, ठीक है? देन मोटिवेट फाइनल मैम। ओके ठीक है, डन। मैं करवाऊं अब ए। चलो सभी का गलत है भाई यहाँ पर। ओके, सी वाले भी गलत है, बी वाले भी गलत है, ए वाले भी गलत है। इसका जो आंसर आएगा वो चैलेंज आएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है चैलेंज, बी या सी नहीं आएगा। ओके, चैलेंज इसका करेक्ट आंसर आएगा। ध्यान देना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान देना। मुझे पता था ये गलत होगा ही होगा। देखो यहाँ पर कह रहा है कि आप ऐसे टास्क दो बच्चे को, ऐसा एक्टिविटीज आप दो बच्चे को जिसमें बच्चा इंगेज हो पाए। इंगेज तो करना ही है भाई हमने बच्चे को, ठीक है? इंगेज अगर हम करेंगे तो बच्चा तभी इंगेज होगा। मतलब क्या भाई, एक्साइटेड है वो तभी तो इंगेज होगा, उसका इंटरेस्ट है तभी तो इंगेज होगा, वो मोटिवेट है तभी तो इंगेज होगा। इस इंगेज के साथ साथ हमें उसको ऐसी भी चीजें प्रोवाइड करनी है जो उसके लिए क्या हो, चैलेंजिंग हो। और जब चैलेंजिंग चीजें होगी ना तो उसके अंदर काफी सारी स्किल्स जो है वो डेवलप होगी, ठीक है? तो स्किल का जो पोर्शन है जो बच्चे के अंदर, वो डेवलप होने का काम होगा यहाँ पर, ठीक है? इसलिए मैंने कहा था इस पर भी ध्यान दो। इंगेज का मतलब क्या है भाई, शामिल हो रहा है बच्चा। और शामिल क्यों ही होंगी मैं तभी तो होंगी जब मुझे इंटरेस्ट लगेगा उस चीज में, जब मैं एक्साइटेड होगी उस चीज के लिए, जब मेरे अंदर मोटिवेशन होगा, तभी तो मैं उसमें एंगेज होंगी, ठीक है? सो जो दूसरा ऑप्शन आएगा ना वो चैलेंज आएगा। ओके, सो चैलेंज यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चैलेंज यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, हाँ हेट्रोजिनस लिखा है, ठीक है? चलो भाई, क्लियर हुई सारी चीजें। ओके, इंगेज के अंदर ये तीनों ऑटोमेटिक आपके छुपे हुए हैं। जो हमको दूसरा पिक करना है वो आपका कौन सा है, चैलेंज। कोई दिक्कत नहीं है, ये सबका गलत हुआ है, ठीक है? चलिए जी नेक्स्ट देखेंगे। 18 क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू आरटी विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। जब भी आरटी की बात होती तो कौन सा इसमें से सही है वो आपको बताना है। मेकिंग हायर एजुकेशन अप टू 21 ईयर्स ऑफ एज, भाई फंडामेंटल राइट आपका करेक्ट पूछा है। ओके, तो फंडामेंटल राइट आपका हायर एजुकेशन तक कर दिया गया, 21 साल तक आपको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है? मुफ्त शिक्षा, या फिर फ्री यूनिफॉर्म देना 10 साल तक के बच्चे को, या फिर कोई एग्जामिनेशन नहीं होना 14 साल तक के बच्चे का, या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन को मेक करना अप टू 14 ईयर्स एज ऑफ फंडामेंटल राइट। चलिए चलो जी, जिसका ये क्वेश्चन गलत होता है वो यहीं से टर्न मार जाना, ठीक है? और आगे जाने की जहमत ना उठाना, थोड़ा सा पीछे चले जाना और थ्योरी को पहले देखिए। ओके, यस 18 का क्या जाएगा जी, 14 ईयर्स, अप टू 14 ईयर्स तक की जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसकी बात करी गई। और एज को प्लीज ध्यान में रख लेना, 6 to 14 है। एनईपी के साथ कंफ्यूज मत कर जाना। एनईपी में जो एज का बताया गया वो 3 से लेकर के 18 साल तक की शिक्षा को कवर किया गया है, वो एनईपी है। ओके, यहाँ पर आरटी की जब भी बात करते हैं तो पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक की, यानी कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो आपकी यहाँ पर बात करती है। 18 का डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे जी 19 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेन्ड इन द स्कूल। एसडीपी की बात हो रही है, एसडीपी के तहत क्या चीजें आपकी शामिल नहीं है, नहीं पूछा है। ओके, तो एक नेगेटिव स्टेटमेंट छाटनी है इसमें से। रिक्रूटमेंट ऑफ नंबर ऑफ एडिशनल टीचर्स, क्या ये उनका काम नहीं है भाई? अगर कोई एडिशनल टीचर की आवश्यकता है तो ये इनका काम नहीं है। या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, एडिशनल कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, कोई इक्विपमेंट की जरूरत है जिसके लिए क्लासरूम में भाई चाहिए ही चाहिए है,
ठीक है, कुर्सियां मेज टूटे पड़े हैं उनको लगाना है उनको, ताकि बच्चे को चोट पोट ना लगे, ठीक है, तो क्या ये इनका काम नहीं है? या फिर ईयर वाइज एडिशनल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, भाई स्कूल है तो ऑब्वियसली बात है फाइनेंशियल चीजें भी होती है सारी की सारी, इनको भी ये करने का काम इनका नहीं है, बताएंगे? या फिर कोई भी नहीं, नन ऑफ दी? हाँ जी, इसमें फंसोगे तुम सारे के सारे, जिसने थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया वो बहुत अच्छे से इस चीज को कर जाएगा। ओके, ध्यान में रखना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी डेवलप करती है एसडीपी को, जिसका स्कूल से रिलेटेड सारा काम होता है। स्कूल से रिलेटेड सारा काम कौन देखता है? आपका एसएमसी देखती है, ठीक है। चलिए बताओ भाई, एक ने जैस्मिन को 19 का ए दिया है, ए ओके, चलो ए बिल्कुल करेक्ट है, बी बिल्कुल करेक्ट है, सी भी बिल्कुल करेक्ट है, और हमने तो नोट पूछा था तो हम यहाँ पर जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ, ठीक है, जो कि हितेन ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है, नन ऑफ दिस, क्योंकि कोई भी इसमें गलत नहीं है, बाकी सारी चीजें ये सब उसका हिस्सा है भाई, ये सब कुछ उसी का ही हिस्सा है। स्कूल से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी सब एसएमसी का हिस्सा हो जाता है, सब एसडीपी का हिस्सा हो जाता है। ओके, सो ये भी आपकी अच्छी लाइन है, ये भी अच्छी लाइन है, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं मुझे देखने को मिली। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है ही नहीं कुछ भी, तो हम नन ऑफ दीज को यहाँ पर मार्क करेंगे। डन, जो कि सिर्फ और सिर्फ हितेन ने दिया है यहाँ पर, उसके बाद लता स्वामी ने दिया है। नेक्स्ट चलेंगे, हाउ मेनी सेक्शंस, कितने सेक्शन है अभी फटाफट से दो, विद इन सेकेंड्स, 1 सेकंड देखने का और 4 सेकंड बबल फिल करने के, सिर्फ 5 सेकंड का सवाल है ये। बाकी के बाकी सारे के सारे जो आपके सेकंड्स बच जाते हैं 55 सेकंड्स, वो आप दूसरे क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हो अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है। ओके, चलिए जी, यस ठीक है, इसको तो सबको पता भाई कितने सेक्शन हो जाते हैं हमारे। तो चैप्टर की बात करते हैं तो 7 है, अध्याय हमारे 7 है। अगर धाराओं की बात करें, सेक्शंस की बात करें तो कितने सेक्शन हो जाते हैं हमारे? 38, ठीक है, 38 सेक्शन की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, एज पर द एक्ट प्राइवेट एंड स्पेसिफाइड कैटेगरी स्कूल शेल एडमिट कितने % चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द वीकर सेक्शन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप इन क्लास फर्स्ट। भाई जितने भी आपके प्राइवेट और या मतलब जितने भी आपके स्कूल से है ये, ठीक है, जो निजी संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, उनको ये कहा गया कि आप इतने % जो है गरीब बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती, इनके लिए रिजर्व रखेंगे। 25% सीट फर्स्ट क्लास की बात करेंगे कि आप इसमें उनके लिए रिजर्व रखेंगे। कितने % है वो बच्चे, चलिए मतलब बच्चे ने कितने % सीट की बात करी गई है। ओके, 25% जो है सीट वो रिजर्व रखी जाएंगी, सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को बोला गया है। चलिए जी, तो कितने % है ये? गाड़ी तो अटक गई है आप लोगों की, नहीं अटकी है, 25% इज द करेक्ट आंसर। ओके, 25% इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे, 22 क्वेश्चन, इन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC the percentage of the actual parents will comprise at least, भाई जो कितने मेंबर्स थे? 16 मेंबर्स थे, इसमें से कितने % पेरेंट्स यहाँ पर होंगे? कितने % पेरेंट्स की बात करी गई है? 22 बताएंगे। यस ठीक है, वो 21, हाँ जी बता दिया, डन, देख लिया मैंने। ओके चलो, आज तो 40 भी क्रॉस नहीं हुए हम। मैं सोच रही हूँ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, हम 100 तक जाएंगे, पता नहीं है 100 तक हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। ओके यस, कितना जी? 75%, ठीक है, 75%, जो कि कितना हो जाता है? 12 मेंबर्स, ठीक है। 12 मेंबर्स कौन होंगे भाई? लोकल पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते होते होंगे। नेक्स्ट करेंगे 23 क्वेश्चन, एज पर द मॉडल रूल्स एंड अपर प्राइमरी स्कूल शुड बी लोकेटेड। अपर प्राइमरी स्कूल का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है 6 to 8 में, ठीक है, अपर प्राइमरी के अंदर, तो घर से और उसके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो आरटी एक्ट में कितना बताया गया है? कितना बताया गया? आप मुझे ध्यान में बताएंगे, ठीक है। और ये ऑप्शन तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ के साथ आप मुझे जो प्राइमरी है उसका भी मुझे मेंशन करेंगे, भाई प्राइमरी का इतना है। 23 का बताओ पहले, तो साथ में प्राइमरी का भी मेंशन कर दे। चलो चलिए, हाँ जी 40 तो हो गए, चलो फाइनली। चलिए जी, एज पर द मॉडल रूल्स एन अपर प्राइमरी स्कूल शुड बी लोकेटेड, हाँ जी बताइए।
2 किलोमीटर, 2 से 2.5, लेकिन 2.5 तो नहीं है ना इसमें। और बाद में उसको कितना कर दिया गया था भाई, पहले कहा गया था कि 2 से 2.5 किलोमीटर, लेकिन बाद में उसको 3 किलोमीटर कर दिया गया। कितना कर दिया गया था, 3 किलोमीटर यहाँ पर कर दिया गया था बाद में। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के तहत आप 3 किलोमीटर पे जाएंगे। ओके, 3 पे जाएंगे, 3 पे, ना 2 नहीं मार्क करो, ठीक है, 2 नहीं मार्क करो। प्राइमरी आपका 1 से 1.5 आप लगा सकते हो, ठीक है, 1 से 1.5, या फिर अगर आपको 1 से 2 मिले तो भी ठीक है। लेकिन जब अपर प्राइमरी की बात आती तो पहले कहा गया था कि कितना आपका 2 से 2.5 कहा गया था पहले, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, 3 किलोमीटर आपका कर दिया गया, ठीक है, 3 किलोमीटर कर दिया। क्या नहीं बताया मैंने आपको थ्योरी में, ये नहीं बताया क्या मैंने आपको, ये बाद में इसको 3 कर दिया गया। चलिए, बाद में इसको कितना कर दिया गया, 3 कर दिया गया। डन, ठीक है, ठीक है, चलिए 23 का क्या हो जाएगा जी, 3। ओके, 3 किलोमीटर मार्क करेंगे आप लोग। चलिए 24 आ जाइए। अंडर द आरटी एक्ट द चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन बॉडी इन द स्टेट विल बी। चलिए, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन बॉडी कौन सा रहेगी, स्टेट के अंदर। एक नेशनल वाइज मैंने आपको बताई थी, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर आपको बताई थी, और एक मैंने आपको डिस्कस करी थी स्टेट के, मतलब स्टेट के अंदर। तो स्टेट के अंदर उसको क्या नाम दिया गया था, जो कि प्रोटेक्ट करेगी बच्चे के सभी राइट्स को, ठीक है। बट क्लास में 3 डिस्कस नहीं हुआ, ठीक है भैया। अगर मैं वहां पर भूली हूं तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना। 2 से 2.5 पहले था, बाद में उसको 3 किलोमीटर कर दिया गया। ओके, इस चीज को प्लीज ध्यान में रखेंगे, मैं वहां पर पिन भी करूंगी इस चीज को, ठीक है, अगर मैंने नहीं बताया तो। 3 किलोमीटर पर आप जाएंगे, डन, जब भी अपर प्राइमरी की बात होगी। ओके ओके ओके, ठीक है, अभी बता दिया मैंने। ओके, जितने लोग अभी लाइव देख रहे हो इस चीज को करेक्ट कर लेना, ठीक है। बाद में कर दिया गया 3 किलोमीटर। चलो, हिंदी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, हिंदी की क्लास कल होगी लाइव अगेन, और पेडागोजी की क्लास होगी। चलिए, कौन सी होगी भाई यहाँ पर, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन बॉडी की यहाँ पर बात करी गई है। अरे नहीं, 24 का बी आएगा, 24 का क्या आएगा, बी आएगा, SCPCR, SCPCR यहाँ पर आएगा, CPCR। एक मैंने आपके साथ NCPCR डिस्कस किया था, ठीक है, और एक हमारा SCPCR था, ठीक है, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, और ये आ जाएगा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये आपका नेशनल लेवल पर है, ठीक है, जो एडवाइजरी कमेटी थी ना आपकी, और ये आपका स्टेट लेवल पर है, ध्यान दो इस चीज, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 24 का, वो कितना आ जाएगा, सी नहीं आएगा, बी आएगा। ओके, बी आएगा, बी, बी, थम जाओ। चलो, यस, SCPCR आएगा। ओके, जब नेशनल लेवल के, अगर यहाँ पर स्टेट की जगह नेशनल लिखा होता तो हम NCPCR को मार्क करते हैं। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन है, आरटी एक्ट 2009 किन पर लागू नहीं होता है। चलिए, पहला ही चैप्टर है और इसकी शायद पहला ही सेक्शन ये है जो हमें बताता है कि ये कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होता और कहाँ कहाँ पर लागू होता है। तो ये कहाँ पर लागू नहीं होता, नवोदय विद्यालय पर, सैनिक स्कूल के साथ, या फिर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है इनके ऊपर, या फिर किसी भी धार्मिक शिक्षण संस्थानों पर। धार्मिक शिक्षण संस्थानों से मतलब है रिलीजियन इंस्टीट्यूट, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट पर। कहां पर ये लागू नहीं होता, रिलीजियस इंस्टीट्यूट, जैसे आपके मदरसे टाइप नहीं हो जाते हैं, इनके ऊपर कहां पर लागू नहीं होता है से, ठीक है। चलिए फटाफट से बताएंगे भाई, 25 का 4 4 4 डी डी डी। ओके जी, सारे सभी सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में ये लागू होता है, सभी जितने भी प्राइवेट स्कूल है, निजी संस्थान है, सबके ऊपर लागू होता है, लेकिन जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है इनके ऊपर लागू नहीं होता। तो 25 का 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, डन। चलिए जी, कैसा लगे आपको क्वेश्चन, मुझे बताइए एक बार, और कितने आपके नंबर यहाँ पर बने। आई थिंक आज तो पूरे पूरे नंबर बनने चाहिए सबके, एक क्वेश्चन को छोड़ करके, वो जो था उस वाला चैलेंजिंग वाला, बस वो गलत होना चाहिए सबका, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। थोड़ी हमने अगर अच्छे से पढ़ रखी है तो क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें जनरली ऐसे थोड़ी फैक्चुअल टाइप चीजें आती है, आपको बस सेक्शन याद करने हैं एंड देन आंसर करने हैं। ओके, चलिए जी, चलिए 22/25 अच्छे नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ये रही आपके आंसर की, और जो नोट्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं वो प्लीज इस नंबर पर मैसेज कर दो, ठीक है।
ठीक है, तो रिवीजन साथ साथ करते रहिए ताकि बाद में आगे जा करके वो पहाड़ ना बन जाए आपके लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।